आप सभी लोगों का जो है रीयूनियन लर्निंग ऐप जो बनाया गया है उसमें सभी लोगों का स्वागत है। और नेट जीआरएफ का जो कोर्स है, तो आप जानते हैं कि ये जो कोर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, पीजीटी का एग्जाम होता है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है और अब तो पीएचडी का भी। यदि पीएचडी में भी एडमिशन लेना है तो नेट परीक्षा को ही पास करना पड़ेगा। भाई 3 तरीके से रिजल्ट निकल रहा है। एक तो नेट की जो परीक्षा हो रही है, आप जानते हैं कि उसमें जो है सबसे ऊपर आपका लिस्ट में नंबर है, तब तो आपको जीआरएफ मिल गया। उसके बाद आपको नेट मिल गया, फिर उसके नीचे रह गए तो पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन है या मान लीजिए जो टीचिंग जॉब है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए नेट का जो सिलेबस है वो पढ़ना जरूरी हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो लोग जो है वो पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हुए हैं या पॉलिटिकल साइंस से एमए का प्रीवियस पास किए हैं, 2 सेमेस्टर पास कर लिए हैं, वो सभी लोग ये परीक्षा दे सकते हैं। और फिर आप नेट जीआरएफ जब क्वालिफाई कर लेते हैं, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप देते हैं, तो उसमें भी यही सिलेबस आना है। अब राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, जैसे यूपी में जो है जो पीजीटी का एग्जाम होता है पॉलिटिकल साइंस में, या इसी प्रकार से हरियाणा में एग्जाम है, चाहे इसी तरह से जैसे मैं बताया कि महाविद्यालय में जो है लेक्चरशिप का एग्जाम है, तो सब जगह कहीं ना कहीं यही सिलेबस आता है। तो यहां पर ध्यान रखना है इस सिलेबस को हम लोग कैसे पढ़ें। देखिए इस सिलेबस में भाई नेट जीआरएफ में 2 पेपर होता है। एक तो फर्स्ट पेपर होता है जिससे 50 प्रश्न आते हैं और सेकंड पेपर में जो है 100 प्रश्न आते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न आते हैं वो तो जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, जो सामान्य प्रश्न होता है, कुछ मैथ है, कुछ रीजनिंग है, कुछ इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो वो तो आप लोग अलग से कर लेते हैं। मेनली जो 100 प्रश्न आता है वही जो है हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो मैथ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहां से आप कर लेते हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस है, उस पॉलिटिकल साइंस में जो लोग भी नेट जीआरएफ देते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं, चाहे वो टीजीटी देते हैं, पीजीटी देते हैं, तो इन सब चीजों में एक ही सिलेबस आता है। और वो सिलेबस जो है, जो नेट जीआरएफ का जो 10 यूनिट बनाया गया है, उसी यूनिट से ही घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं पर देखे होंगे कुछ कम प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए अब मैं थोड़ा सा बताता हूं। जैसे इसमें आप देखते हैं कि ये जो आपका सिलेबस है, सेकंड पेपर का जो सिलेबस है, इसमें जो है पहला जो यूनिट है 10 यूनिट है। पहले तो ये समझिए कि इसमें जो है 10 यूनिट है और 10 यूनिट से हर यूनिट से 10-10 प्रश्न सामान्यता आता है। कभी कभी जो है किसी यूनिट से ज्यादा भी आता है, कभी कम आता है, लेकिन सामान्य रूप से। अब यहां पर जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, फिर राजनीतिक परंपरा है, उसमें उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, ये सिलेबस आपका जो है फर्स्ट यूनिट का है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं बताया कि इसमें जो है जैसे स्वतंत्रता आपने पढ़ा, कंसेप्ट क्लियर किया, अब उसके बाद उस पर जो है 100-200 क्वेश्चन टिक लगाना है। तो हम लोगों ने जो सिलेबस बनाया है वो इसी हिसाब से सिलेबस बनाया है कि सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये पहले यूनिट को हमने पढ़ाया है। लगभग जो है 40 वीडियो में हमने जो है इसको पूरा पढ़ाया है और पूरा हमने पढ़ाया है। फिर हमने क्या किया है, उसी पर हमने 2000 प्रश्न बनाया है। तो हम लोगों के यहाँ जो है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट यूनिट है तो उसका 3-4 वॉल्यूम जो है नोट्स है, फिर इसके बाद एक वॉल्यूम जो है प्रैक्टिस सेट है जिसमें 2000 प्रश्न है। तो आपको क्या करना है कि आपको पूरा यूनिट फर्स्ट जो है पहले पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद जो नोट्स है, जो लोग पीडीएफ फॉर्म में नोट्स लेते हैं या जो लोग, बहुत सारे लोग हार्ड कॉपी भी मटेरियल मंगाते हैं, तो उस नोट्स को पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि जैसे मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या करिए कि राइट हैंड साइड में जो है उसका नोट्स बनाइए, लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दीजिए। अब जब नोट्स पढ़िएगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलता है तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में नोट कर लीजिएगा। जैसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे 2000 प्रश्न जो हमने बना रखा है यूनिट फर्स्ट में, उसका जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी कुछ फैक्ट मिलेगा, कुछ किताब का नाम मिल गया, कुछ स्टेटमेंट मिल गया, कोई नई विषय वस्तु मिल गई, तो उसको भी वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में नोट कर लेना है। तो आपको यह पता चलेगा कि राइट हैंड साइड में जो हमने पढ़ा है वो वीडियो की क्लास है और लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो है इसको नोट किया है। अब यहां पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें 3 तरीके के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो फैक्चुअल होता है, फैक्ट है, तो फैक्ट तो आपको याद करना पड़ता है।
दूसरा चीज है कंसेप्चुअल जो प्रश्न आते हैं, और तीसरा जो है वो देखा जाए तो इसमें एनालिटिकल प्रश्न भी आना शुरू हो गया है। कथन कारण का प्रश्न है या कोई स्टेटमेंट लिख देता है, बोलता है कौन विचारक बोलता है, इस तरह से प्रश्न आता है। तो यहां पर फर्स्ट यूनिट को इस तरह से पढ़ना है। अब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाए, दोबारा मैं फिर बोलूंगा। अब इसमें जो हम लोग का रीयूनियन लर्निंग ऐप जो बनाया गया है, उसमें जो है एक तो डेमो क्लास कुछ पड़ा हुआ है, तो यूनिट फर्स्ट पर हमने जो है 3-4 वीडियो डेमो डाल दिया, यूनिट 2 पर, यूनिट 3 पर, इस तरह से जो है 15-20 वीडियो जो है डेमो का पड़ा हुआ है। और इसमें हम लोगों ने कुछ पीडीएफ मटेरियल भी डाल दिया है। जैसे यूनिट फर्स्ट में कोई बुकलेट है तो उसमें से 2-4 पेज जो है वो देखा जाए तो उसको फोटो खींचकर पीडीएफ बना दिया गया है। जो प्रश्न है फर्स्ट यूनिट का, उसमें से 2-4 पेज जो है पीडीएफ बना दिया गया है। तो आप लोगों के डेमो के लिए एक अलग से हम लोग बना रखे हैं, तो उस पर आप जाकर 1-2 वीडियो भी देख सकते हैं, फिर उसका डेमो जो है जो पीडीएफ है उसको भी देख सकते हैं। और इसमें कोर्स भी हम लोग 2 तरीके का किए हैं। एक तो जो है जो कोर्स है वो ऐप पर चलेगा और पीडीएफ मटेरियल, पीडीएफ में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। और दूसरा है कि यदि आपको जो है हार्ड मटेरियल लेना है तो आप तो आकर इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, और साथ ही जो है कोरियर के माध्यम से भी आप मंगा सकते हैं। तो जो भी सुविधा आपको लगे आप ऐसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये जो यूनिट 2 है, इस यूनिट 2 में आप देखते हैं कि जो विचारक रखे गए हैं, राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थॉट, इसमें कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, जितने विचारक हैं। तो हमने इसमें भी वही काम किया है कि 2-4 वीडियो हमने डेमो में डलवा दिया है ऐप पर, उसको आप देख सकते हैं। इसका कुछ पीडीएफ मटेरियल भी होगा। अब सब मटेरियल तो हम लोग नहीं उस पर रख सकते, लेकिन कुछ 8-10 पेज, 15 पेज हर यूनिट का, मान लीजिए इसके 2 वॉल्यूम है तो वॉल्यूम 1 का जो है 2-4-5 पेज, वॉल्यूम 2 का 2-4-5 पेज। और जो प्रैक्टिस सेट है इसमें मैं बताया कि इसमें भी जो है, इसमें भी 2000 प्रश्न जो है हम लोग क्या रखे गए हैं। इसमें भी जो 2000 प्रश्न हैं, इसमें भी जो 2000 प्रश्न हैं, ये जो 2000 प्रश्न हैं इसमें से जो है 2-4 पेज हम लोगों ने उस पर डाल दिया है कि आप जो है उसको देख लीजिए। अब देखिए इसी तरह से ये जो हम लोगों का यूनिट 3 है, यूनिट 3 में भारतीय राजनीतिक विचारक, तो जितने भी धर्मशास्त्र, कौटिल्य या बर्नी, कबीर, रामाबाई, तिलक, जितने विचारक हैं, सिलेबस में पूरा चीज पढ़ाया गया है। कोई भी चीज कामा बिंदी तक नहीं छोड़ा गया है। अब इसमें भी वही चीज है कि कुछ डेमो क्लास पड़ा हुआ है, कुछ जो है उसमें पीडीएफ पड़ा हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जितने भी यूनिट है, सब यूनिट पर जो है हम लोगों ने इस तरह से काम किया है। तो लगभग जो है 340 वीडियो जो है इस पे बनाया गया है, और 32 बुकलेट है, जिसमें 22 बुकलेट जो है वह आपका मटेरियल का है, और 10 बुकलेट, हर बुकलेट, हर यूनिट का अलग अलग बुकलेट बनाया गया है, जिसमें 2-2 हजार प्रश्न जो है रखे गए हैं। और फिर इसके बाद आप देखते हैं कि जैसे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, या हरियाणा में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, चाहे मध्य प्रदेश में होता है, तो कुछ टॉपिक थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, कुछ विचारक जुड़ जाते हैं, कुछ थ्योरी में नया चीज रख दिया जाता है, कुछ निकाल दिया जाता है। तो ये मान के चलिए कि 80% सिलेबस तो लगभग समान रहता है, लेकिन 20% थोड़ा सा वेरिएशन करता रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक जो है 11 नंबर का भी यूनिट बनाया है, और इस 11 नंबर के यूनिट में हमने लगभग 40 से 45 वीडियो हमने बना दिए हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान में कुछ टॉपिक अलग है तो उसका हमने वीडियो बना दिया, कुछ यूपी का अलग है, कुछ हरियाणा का अलग है, कुछ मध्य प्रदेश का अलग है, कुछ दिल्ली डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है पीजीटी का, उसमें कुछ टॉपिक अलग है। तो हमने हर जगह का अलग अलग बना दिया है। अब आपको करना क्या है, देखिए नेट जीआरएफ का सिलेबस जो है आपको मैंने पूरा पढ़ाया, 11 नंबर यूनिट पढ़ाया। तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस देखना है, और जो आपको परीक्षा देना है उसके हिसाब से सिलेबस देखकर उसको पढ़ लेना है। कुछ टॉपिक जो लगता है कि उस सिलेबस पे एकदम नहीं है, उस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नेट जीआरएफ जो देने वाले लोग हैं उनको तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और हम लोग को ध्यान रखना है कि देखिए जो 340 वीडियो है, लगभग जो है 2 से 2.5 घंटे का एक वीडियो है। उस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो जैसे मान लीजिए प्लेटो है, जैसे एरिस्टोटल है, या जेएस मिल है, तो आप देखे होंगे कि जेएस मिल को तो वैसे तो हम लोग 2 घंटे में पढ़ा दें, लेकिन उसका मैंने 3-4 क्लास पढ़ाया है, उसका मैंने बाकायदे विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया है। क्योंकि मान लीजिए जेएस मिल का ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर विचार है, अब वो कुछ कथन कारण का प्रश्न पूछेगा, कुछ स्टेटमेंट देगा, तो जब तक आप कॉमन सेंस नहीं डेवलप करेंगे तब तक वो प्रश्न होगा नहीं। तो हमने जो है थोड़ा सा कुछ टॉपिक को हमने जो है लेंदी पढ़ाने का प्रयास किया है, उसको समग्रता के साथ पढ़ाने का प्रयास किया है,
जिससे जो है उसका प्रश्न कोई यदि मान लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कोई आता है तो वो भी प्रश्न आप समझ कर टिक लगा सके। और देखिए हर साल नेट जीआरएफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, तो हमारी तो राय यही है कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए, उसमें आपको 5-6 महीना लगेगा। और हम लोग ऐप में जो कोर्स रखे हैं वो ऐप का जो कोर्स है वो लगभग जो है 1.5 साल के वैलिडिटी का भी कोर्स है, और चाहे जितनी बार आप देखिए उस कोर्स को कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया है कि आप जो है यदि 6 महीने में इस कोर्स को खत्म कर लेते हैं तो आपका नेट जीआरएफ भी हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाएगा, आपका जो है पीजीटी का भी एग्जाम हो जाएगा। इस तरह से कोर्स में सब पढ़ाया गया है। तो मैं बता रहा था कि जो 10 यूनिट आपका बनाया गया है, इस 10 यूनिट पर हम लोग सब, जैसे एक यूनिट 7 नंबर है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, अब इसको टॉपिक को हमने जो है पूरे समग्रता के साथ पढ़ाया है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो करंट से जोड़कर आते हैं, तो कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सर जो है लाइव क्लास कर देते। अब देखिए लाइव क्लास इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि मैं बताया कि सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें जो है लगभग 1 साल लग जाएगा कोर्स खत्म करने में। यदि 2-2 घंटा मैं पढ़ाऊंगा तो 1 साल लग जाएगा कोर्स खत्म करने में। ये बताइए 1 साल तक पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐप पर वही चीज है। अब इसमें जो करंट की चीजें हैं तो मैं हर साल YouTube पर जो है रियूनियन आईएएस का जो हम लोग का रियूनियन आईएएस YouTube चैनल है उस पर पीटी के समय में भी मैं करंट पढ़ाता हूं, मेंस के समय भी पढ़ाता हूं। आपको कुछ नहीं करना है। हमें कहते हैं कि मान लीजिए आपको ब्रिक्स है, ब्रिक्स के बारे में बेसिक पता है, तो करंट तो मैं हर साल पढ़ाता हूं 6 महीने पर, उसमें से जाकर उसको करंट यूट्यूब पर देख डालिए। और मान लीजिए कोई भी करंट का आप मैगजीन लेते हैं तो थोड़ा बहुत उससे भी आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं हर साल करंट पढ़ाता हूं। एक करंट का फोल्डर आप लोगों के ऐप में बना होगा, उस फोल्डर में जो है सब करंट की क्लास रहती है, वहां पर जाकर आप करंट की क्लास देख लिया करिए और उसमें जोड़ घटाव कर लिया करिए। अब यहां पर मैं बताया आपको कि जो यूनिट 8 है, यूनिट 9 है, यूनिट 10 है, ये जो लोक प्रशासन है ये भी हमने पूरा पढ़ा रखा है, इस पर भी हमने 2000 प्रश्न बना रखा है। और इसमें एक यूनिट 10 भी है, तो जो यूनिट 10 है भारत में शासन विधि और लोक नीति, इसको भी हमने पढ़ा रखा है, इस पर भी 2000 क्वेश्चन हमने बना रखा है। तो आपको इस तरह से कोर्स ये पढ़ना है। और फिर इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि आप एक यूनिट को पूरा पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद दूसरा यूनिट शुरू करिए। क्योंकि एक यूनिट पढ़िए, दोबारा बोल रहा हूं, एक यूनिट पहले पढ़िए, उसका प्रैक्टिस करिए, जो नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है या हार्ड मटेरियल आपके पास है उसको अच्छा से एक बार अध्ययन करिए। अब फिर इसके बाद पिछले सालों का भी क्वेश्चन देख डालिए, अब फिर यूनिट 2 शुरू करिए। इस तरह से आपको जो है 6 महीने मैक्सिमम बता रहा हूं, यदि 6 महीना आपने बढ़िया से पढ़ दिया तो उसके बाद कोई परीक्षा रुकना नहीं है। और सभी लोग को जो है आप डेमो क्लास देखिए। अब किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग इंस्टीट्यूट में जो है फोन कर सकते हैं, फोन नंबर उसमें लिखा ही है, और आप लोग संपर्क करके जो है अन्य जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम, या तो आप YouTube पर जाकर भी डेमो देख सकते हैं, उस पर ज्यादा वीडियो पड़ा हुआ है, नेट जीआरएफ का फोल्डर है, या तो फिर ऐप पर भी जो है हर यूनिट का जो 1-1, 2-2, 3-3 वीडियो पड़ा है, उस पर जाकर देख लीजिए। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप संस्थान में जो है फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद।